एक बार एक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से पूछा, हे भगवान, मानव जीवन का मूल्य क्या है? इस जिंदगी की कीमत क्या है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिया। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, पहले जाओ और इस पत्थर की कीमत पता करो। बाजार में अलग अलग दुकानों पर जाओ और उनसे कहो कि तुम इस पत्थर को बेचना चाहते हो, लेकिन किसी भी हालत में इस पत्थर को मत बेचना। बुद्ध के जवाब से वो व्यक्ति असमंजस में पड़ गया और मन में सोचने लगा, मैंने तो बुद्ध से मानव जीवन के मूल्य के बारे में पूछा था और वो मुझे ये पत्थर बेचने के लिए भेज रहे हैं। लेकिन बिना कुछ कहे वो पत्थर लेकर बाजार की ओर चला गया। सबसे पहले उसने एक संतरा बेचने वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। उसने वो पत्थर हाथ में लिया, उसे देखा और कहा, देखने में तो ये पत्थर सुंदर लग रहा है, इसके बदले में मैं तुम्हें 1 दर्जन संतरे दे सकता हूँ। उस आदमी ने वो पत्थर वापस लिया और आगे चला गया। फिर उसने एक सब्जी बेचने वाले से वही सवाल पूछा। उस सब्जी बेचने वाले ने भी पत्थर को हाथ में लिया, उसे देखा और कहा, इस पत्थर के बदले में मुझसे 1 बोरी आलू ले लो और ये चमकदार पत्थर मुझे दे दो। वो आदमी इस जवाब से भी खुश नहीं हुआ और वो आगे बढ़ गया। इसके बाद वो एक सुनार के पास गया और उसे वो पत्थर दिखाया। पत्थर देखकर वो सुनार दंग रह गया। उसने उस आदमी से कहा, इस पत्थर के बदले में मुझसे 1 लाख सोने के सिक्के ले लो और ये पत्थर मुझे बेच दो। ये कीमत सुनकर वो आदमी हैरान रह गया, लेकिन उसने वो पत्थर बेचने से इनकार कर दिया। उसकी ना सुनकर सुनार उसे 5 लाख सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उस आदमी ने कहा, मेरे गुरु ने मुझसे कहा है कि इस पत्थर को किसी को मत बेचना। आखिर में वो आदमी एक हीरो के व्यापारी के पास गया और उसे वो पत्थर दिखाया। जब हीरो के व्यापारी ने उस खूबसूरत और चमकदार पत्थर को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो उस पत्थर की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। उस हीरो के व्यापारी ने सबसे पहले अपना लाल मखमली कपड़ा नीचे बिछाया और उसके ऊपर उस पत्थर को रखकर उसके सामने झुक गया। फिर उसने उस आदमी से पूछा, तुम्हें ये बहुमूल्य पत्थर कहाँ से मिला? पूरी दुनिया को बेचने के बाद भी इस पत्थर की कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये पत्थर अनमोल है, बेशकीमती है। वो व्यक्ति अलग अलग लोगों के साथ हुए अलग अलग अनुभवों से हैरान रह गया और सीधा गौतम बुद्ध के पास चला गया। फिर उसने बुद्ध को सारी कहानी सुनाई और पूछा, हे प्रभु, अब तो मुझे बताइए कि मानव जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देखो मित्र, संतरे वाले ने इस पत्थर की कीमत 12 संतरे बताई। सब्जी वाले ने इस पत्थर की कीमत को 1 बोरी आलू के बराबर आंका। सुनार ने इस पत्थर की कीमत 5 लाख सोने के सिक्के बताई और अंत में हीरो के व्यापारी ने कहा कि ये पत्थर अमूल्य है। यही बात मानव जीवन के लिए भी सत्य है। तुम्हारा जीवन भी बिल्कुल इस चमकीले पत्थर की तरह है। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो जितनी उनकी बुद्धि है, जितनी उनकी क्षमता है या जो उनकी स्थिति है, उसके हिसाब से ही तुम्हारी कीमत को आंकते हैं। इसलिए बिना चिंता किए अपने मन में हमेशा ये याद रखो कि तुम एक हीरे हो और अपना काम करते रहो। एक दिन ये दुनिया तुम्हारी असली कीमत जरूर जानेगी। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे कि अक्सर लोगों को अपनी असली कीमत का पता ही नहीं होता। इसलिए वो जितना डिजर्व करते हैं या जितना उन्हें मिलना चाहिए उससे बहुत कम में समझौता कर लेते हैं। आपके जीवन का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी नजरों में अपने आप को कहाँ रखते हैं। लोग आपकी कीमत को उतना ही समझेंगे जितना आप खुद अपनी कीमत समझते हैं। यानी लोग आपकी उतनी ही कदर करेंगे जितनी आप खुद अपनी कदर करते हैं। अगर आप अपनी कीमत कम आंकेंगे तो आपको इस दुनिया से कम ही मिलेगा, फिर चाहे वो पैसा हो या इज्जत। लेकिन अगर आपको अपनी असली कीमत का पता है तो आप इस दुनिया से बहुत ज्यादा हासिल कर सकते हैं। ज्यादातर लोग किसी को भी अपनी कीमत आंकने की अनुमति दे देते हैं और वो लोगों की बताई हुई कीमत को ही अपनी असली कीमत मान लेते हैं। लेकिन वो लोग जिन्हें सच में अपनी कीमत का पता होता है वो दूसरों की कही हुई बातों की परवाह नहीं करते, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अपनी कीमत वो सिर्फ खुद ही तय कर सकते हैं। कोई दूसरा उन्हें ये नहीं बता सकता कि वो किस लायक हैं। इसलिए हमेशा खुद तय करें कि आप कितने काबिल हैं। दूसरों को ये तय करने का मौका न दें। या यूं कहूं कि दूसरों ने जो आपके ऊपर प्राइस टैग लगा दिया है उसे अपनी असली कीमत न समझें, बल्कि अपना प्राइस टैग खुद बनाएं। खुद तय करें कि आपकी कीमत क्या है। धन्यवाद।